आज हम बात करेंगे धोनी के कूल अंदाज की। आपको बताएंगे कि धोनी का कूल अंदाज क्या है और उन्होंने युवा खिलाड़ियों को जब वो कप्तान थे क्या नसीहत दी थी। इसके साथ ही साथ बात होगी मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर की, जिन्होंने टीम इंडिया में चल रहे यो-यो टेस्ट को नो कह दिया। हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट मनिंदर सिंह, उनके साथ हम बातचीत करेंगे। लेकिन शुरुआत धोनी से करते हैं और सबसे पहले आपको ये दिखाते हैं कि आजकल धोनी एक पोटली लेके साथ में घूम रहे हैं। क्या है धोनी की इस पोटली का राज, देखिए इस रिपोर्ट में। वैसे महेंद्र सिंह धोनी को हम जब भी देखते हैं तो किट बैग उनका एक अलग टाइप का बैग होता है, उसके साथ वो नजर आते हैं, लेकिन जनरली ऐसे हाथ में कोई पोटली या बैग लेते हुए नजर नहीं आते। लेकिन चैरिटी मैच खेलने गए थे तो वहां पर एक पोटली को हाथ में लेते हुए नजर आए महेंद्र सिंह धोनी। सर, एक अच्छा टाइम का सदुपयोग कर रहे हैं शायद कि अभी जब फ्री हैं, क्योंकि टेस्ट मैच तो खेलते नहीं है, तो ब्रेक है क्रिकेट से और वहां पर शायद अगर फुटबॉल मैच खेल रहे हैं चैरिटी के लिए तो शायद अच्छा टाइम का सदुपयोग कह सकते हैं। देखिए, फुटबॉल का खेलने का तो चांस वो वैसे भी नहीं छोड़ते, क्योंकि अगर स्पोर्ट्स में देखें तो हमें पता है महेंद्र सिंह धोनी का पहला प्यार क्या था, वो फुटबॉल था। क्योंकि जब स्कूल में थे तो फुटबॉल खेला करते थे और जब स्कूल के विकेट कीपर को इंजरी होगी तब उन्होंने विकेट कीपिंग शुरू की और तब भी उन्होंने अपने स्पोर्ट्स टीचर को कहा था कि मैं विकेट कीपिंग करने तभी आऊँगा अगर मुझसे ओपन बैटिंग कराएंगे। और वहाँ से फिर उनकी क्रिकेट की शुरुआत हुई थी। ओरिजिनली वो फुटबॉल प्लेयर थे और मुझे नहीं लगता वो कोई भी मौका छोड़ते हैं फुटबॉल खेलने का। अगर आप इंडियन टीम के साथ जब वो कप्तान थे, आप टीम का वार्म अप भी देखिए तो फुटबॉल से ही किया जाता था। सो ये उनका पहला प्यार है जो कि वो जाने नहीं देंगे, वो जाता नहीं। मनी सर, आपको क्या लग रहा है अभी क्या धोनी की एक्सरसाइज रहने वाली है आने वाले पीरियड में, क्योंकि टेस्ट सीरीज बहुत लंबी है, 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज है, रणजी का सेशन भी शुरू होगा। किस तरीके से महेंद्र सिंह धोनी को बिल्टअप करना चाहिए, क्योंकि बहुत अहम खिलाड़ी हैं, 2019 वर्ल्ड कप में उनको खेलना है और सिर्फ 15 वनडे बीच में मिलेंगे, तो किस तरीके से प्रैक्टिस करनी चाहिए धोनी को इस दौरान? देखिए, धोनी जो भी इस समय कर रहे हैं वो तो वो करते रहे, लेकिन एक चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है धोनी को इस समय, वो है उनकी बैटिंग। क्योंकि अभी हाल ही में हमने इंग्लैंड में देखा, थोड़ी सी उनको परेशानी हो रही थी, जब बॉल थोड़ी सी रुक कर आ रही थी और ज़्यादा परेशानी हो रही थी। और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती चली जा रही है, रिफ्लेक्सेस कहीं ना कहीं स्लो हो रहे हैं। जब वो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेल रहे थे, उन्होंने नंबर 4 पर बैटिंग करना शुरू किया। वहाँ पर जब बॉल थोड़ी हार्ड होती है तो इतनी ज़्यादा परेशानी उनको नहीं हो रही थी। लेकिन इंडियन टीम में उनको नंबर 6 पर ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, क्योंकि अभी भी वो माइंडसेट है विराट कोहली का भी, रवि शास्त्री का भी, कि ये मैच फिनिशर हैं और सिचुएशंस आएंगी तो हमें मैचेस फिनिश करके देंगे। सो अगर उसको उनको पूरा करना है, उनकी जो विशेज़ है कैप्टन की और कोच की, तो फिर उनको अपनी बैटिंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी होगा। और अगर हो सके तो मैचेस भी खेलते रहे, क्योंकि आप नेट में तो जो प्रैक्टिस कर रहे हैं और हमें यह भी पता है कि धोनी मेंटली बहुत स्ट्रांग है, सिचुएशंस के हिसाब से अपने आप को ढाल सकते हैं। लेकिन मैच प्रैक्टिस भी एक चीज़ है, वो भी बहुत ज़रूरी है। सर, इतना बड़ा करियर रहा है महेंद्र सिंह धोनी का और हमने देखा कि कई खिलाड़ी होते हैं आपस में, दूसरी जो टीम होती है उन पे प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं, कुछ ना कुछ बात करते हुए। धोनी के साथ ऐसा कभी नहीं देखा गया। कंसंट्रेशन जो है वो अपने प्लेयर्स पे, अपनी टीम पे, विरोधी खिलाड़ियों पे कभी नहीं रहा। देखिए, ये ब्लेस्ड एक इंसान है, क्योंकि इतना काम रहना, इतना कूल रहना, हिंदुस्तान के क्रिकेटर को, जो इतना बड़ा क्रिकेटर हो, जिसने इतनी खुशियां दी हों, उसके बाद भी वो इतना ठंडा रहना, मेरे ख्याल से ये आशीर्वाद है ऊपर वाले का, जो भी पावर है उसका आशीर्वाद है। क्योंकि इतना कूल रहना किसी के लिए भी इतना आसान नहीं। मैं आपको एक सच बात बताता हूँ, मैं बहुत टेम्परामेंटल हुआ करता था और मैंने जब से धोनी को देखना शुरू किया, मैंने अपने टेम्परामेंट पर कंट्रोल करना शुरू किया और मैंने एक चीज़ नोटिस की कि डिसीजन मेकिंग पॉजिटिव हो जाती है, डिसीजन मेकिंग ईजी हो जाती है। आपका जो अभी सुरेश रायना जो बात कर रहे थे कि प्लान A, B, C उनके पास हमेशा रहता था, वो आप तभी इम्प्लीफाई कर सकते हैं, आप उसको तभी लगा सकते हैं, लागू कर सकते हैं जब आप काम रहेंगे। क्योंकि अगर आप अपना कामनेस खो देंगे तो जो भी प्लान किया होता है वो सब इधर उधर चला जाता है। सो ये उनका एक सबसे बड़ा एसेट था कि वो काम रहते थे और काम रहने से पॉजिटिव और बढ़िया डिसीजन। जी मनी सर, जो खुलासे होने वाले हैं उनकी, क्योंकि नई बुक आ रही है महेंद्र सिंह धोनी में, ये भी कहा गया है कि गाली, इससे बोलते थे युवाओं को कि परहेज करें, जो अगर विरोधी खिलाड़ी आपको कुछ बोल रहे हैं तो आपको उसको गाली का जवाब नहीं देना है। शायद ये भी एक चीज खिलाड़ियों के अंदर भर रहे हैं कि आक्रामकता का जवाब आपको आक्रामकता से नहीं देना है। तो क्या कहेंगे इसको? मतलब हमने गांधीगिरी सुनी है, ये धोनीगिरी नए स्टाइल की, कि आप विरोधियों पे प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं लेकिन उनके तरीके से नहीं, अपने तरीके से। ये एक बड़ी कॉमन सी बात है। अगर आपको कोई गाली दे रहा है और आप मुस्कुरा दें तो वो उसी को वापस लगती है गाली। अगर आप गाली दे रहे हैं और सामने वाला मुस्कुरा दे तो आपको ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। और ये धोनी का अंदाज था, वो इसी तरह से, ये उनका कैरेक्टर है और प्रॉबेबली वो इस तरह से बाकी लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि गाली ना दीजिए, यानी गुस्सा ना कीजिए। अगर आप गुस्सा करेंगे, अपना आपा खो देंगे, तो आपने जो भी प्लानिंग की हुई है
वो हेवायर हो जाएगी, वो गड़बड़ हो जाएगी उसमें, और फिर जो आप करना चाहते हैं उसे आप कर नहीं पाए। मनीष सर, एक और इंसिडेंट सामने आ रहा है महेंद्र सिंह धोनी का कि 2008 में बहुत इंडिया क्लोज थी, ऑस्ट्रेलिया को हरा रहे थे और 22-23 साल के बाद ऐसा कारनामा हो रहा था जबकि ट्राई सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को हराने वाले थे। तो धोनी ने साथी खिलाड़ियों को मैसेज भिजवाया कि आप ज्यादा जश्न ना करें, ज्यादा सेलिब्रेट ना करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो ऑस्ट्रेलियंस को ये लगेगा कि शायद उलटफेर हो रहा है यहाँ पे। उसको नॉर्मल तरीके से लें कि हम तो हराते रहते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऑस्ट्रेलिया हो या कोई और टीम हो। इतने रिजल्ट्स क्यों मिले हैं इनको? इनकी कैप्टनसी में इतने मैचेस आप क्यों जीते हैं? इनकी कैप्टनसी में आपने तीनों ट्रॉफीज जीती हैं। एक लौते कैप्टन है जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप जीता है, 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप जीता है और चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। उसका रीज़न ही यही है कि वो इस तरह से रहते थे, इतने काम रहते थे, हर सिचुएशन को ऐसे फेस करते थे कि उनको ऐसे रिजल्ट्स मिलने ही थे। जी हाँ, बिल्कुल। और महेंद्र सिंह धोनी को हम अब भी देखते हैं कि जब IPL 11 का खिताब चेन्नई सुपर किंग्स ने देखा तो धोनी अपनी बेटी के साथ खेल रहे थे, बाकी खिलाड़ी सेलिब्रेट कर रहे थे। तो डिफरेंट पर्सनैलिटी है और शायद इसीलिए डिफरेंट रिजल्ट भी देते हैं महेंद्र सिंह धोनी। चलिए बात करते हैं क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर की, जिन्होंने योयो टेस्ट पर सवाल उठाए। सचिन तेंदुलकर ने कहा है कि अगर फिटनेस ही सिर्फ पैमाना नहीं होना चाहिए सिलेक्शन का, फॉर्म भी पैमाना होना चाहिए और दोनों को इकट्ठे लेकर ही टीम का सिलेक्शन होना चाहिए। देखिए रिपोर्ट। तो योयो टेस्ट, जिसके बारे में विराट कोहली कह रहे हैं कि योयो टेस्ट कंपलसरी है। कोच रवि शास्त्री ने इंग्लैंड जाने से पहले कहा कि योयो टेस्ट जो पास करेगा वही टीम में होगा, जो नहीं करेगा यानी कि अंबाती रायडू वो टीम से बाहर हो जाएगा। लेकिन मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर कह रहे हैं कि योयो टेस्ट जरूरी नहीं है, एक ही पैमाना मत रखिए सिर्फ फिटनेस का, फॉर्म भी जरूरी है अगर आपको किसी खिलाड़ी को टीम में सेलेक्ट करना है। मनीष सर, आपका टेक क्या है योयो टेस्ट पर? मेरे ख्याल से बात बिल्कुल सही कर रहे हैं, क्योंकि देखिए क्रिकेट एक स्किल का गेम है। अगर आप फास्ट गेम किसी के बारे में सोच रहे हैं, अगर आप फुटबॉल के बारे में बात करें या हॉकी के बारे में बात करें या बास्केटबॉल के बारे में बात करें, वहां पर आपको स्पीड चाहिए जी। और योयो टेस्ट में जो अभी आकाश भी एक्सप्लेन कर रहे थे, स्पीड के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है। और मुझे नहीं लगता है कि आपके पास अगर कोई स्पिनर है जिसके अंदर बहुत हुनर है और वो योयो टेस्ट फेल कर देता है और वो आपको मैचेस जिता रहा है और वो पास नहीं करता, आप उसको ड्रॉप करेंगे तो आपकी टीम को ही नुकसान होने वाला है। सो कहीं ना कहीं इसका पैमाना अलग होना चाहिए। जो हुनर है, मनी सर, अभी चीफ सेलेक्टर ने कहा है कि, और सबा करीम जो कि जनरल मैनेजर है, उन्होंने भी कहा है कि अब पहले योयो टेस्ट होगा उसके बाद में सिलेक्शन होगा, यानी कि शायद आपको पूल भी बनाना पड़ेगा खिलाड़ियों का और सबका योयो टेस्ट कराना पड़ेगा और उसके बाद सिलेक्शन कराना पड़ेगा। तो क्या ये क्राइटेरिया सही है? ये क्राइटेरिया बेहतर है। एटलीस्ट ज़्यादा शोर तो नहीं मचेगा, पहले ही पता चल जाएगा कि ये खिलाड़ी फिट नहीं है, उसकी वजह से इसका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। लेकिन एक छोटी सी चीज़ कहना चाहता हूँ कि इतना मुश्किल भी नहीं है ये टेस्ट पास करना, क्योंकि हर खिलाड़ी को पता है आज के टाइम में जो पैमाना बनाया हुआ है कोच ने और कैप्टन ने, अगर ये पैमाना बना हुआ है तो आप उसकी तरफ भी काम करते रहें, आप अपने स्किल्स की तरफ तो काम करें लेकिन आप उसकी तरफ भी काम करते रहें, क्योंकि जब तक ये है योयो टेस्ट आपको तो पास करना ही होगा। जब तक ये पैमाना बना लिया गया है तब तक तो आपको पास करना ही होगा, आप जितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो। सो इसकी तरफ भी तवज्जो देते रहे, अपनी फिटनेस की तरफ भी तवज्जो देते रहे, तो प्रॉबेबली आपका करियर एक्सटेंड हो सकता है। मनी सर, एक चीज और शायद यहाँ पे और इंपॉर्टेंट हो जाएगी कि जब आप योयो टेस्ट का क्राइटेरिया बना रहे हैं अपनी नेशनल टीम में सिलेक्शन का, क्या ये क्राइटेरिया स्टेट टीम यानी कि जब रणजी ट्रॉफी के मैचेस हो रहे हैं वहां पे भी होना चाहिए, ताकि जो प्लेयर्स आ रहे हैं वो पहले से ही प्रिपेयर रहे और इंडिया ए खासकर वो, क्योंकि अब ओवरसीज टूर बहुत ज्यादा कर रही है, उनके लिए भी शायद ये बेंचमार्क हो ताकि वो भी प्रिपेयर होकर आए पहले से। मुझे लगता है कि काफी स्टेट्स ने इसे अपना लिया है, काफी स्टेट्स योयो टेस्ट कर रही हैं और उस हिसाब से टीम सिलेक्शन होता है। बल्कि अब जूनियर लेवल पर भी होने लगा, अंडर 19 की लेवल पर भी होने लगा, अंडर 23 की लेवल पर भी योयो टेस्ट होने लगा है। सो प्रॉब्ली नीचे से ही चलना शुरू हो गया और सभी खिलाड़ियों को उस कैटेगरीज में भी, अंडर 19, अंडर 23 में भी पता है कि हमको इतनी फिटनेस रखनी है कि कभी योयो टेस्ट कि हमें योयो टेस्ट पास करना ही होगा, क्योंकि प्रॉबेबली बहुत स्टेट्स ऐसी हैं अगर आप उस लेवल पर भी योयो टेस्ट पास नहीं करते तो आपका टीम में सिलेक्शन नहीं होता है। मनी सर, जिस तरीके की परफॉर्मेंस साउथ अफ्रीका बहुत निराश कर रही है और ऐसा लग रहा है श्रीलंका पूरी तरीके से हावी है उन पर। देखिए इस तरह की पिचेस बनाएंगे जहां पर कि आप सीम बॉलर से बॉलिंग ही नहीं करा रहे हैं, तो मुझे लगता है क्रिकेट नीचे चलती जाती जाएगी अगर इसके ऊपर अभी कंट्रोल नहीं किया गया। क्योंकि बांग्लादेश में भी जब इंग्लैंड गई थी हमने देखा था इसी तरह से स्पिनर्स ही बॉलिंग कर रहे थे, श्रीलंका भी वही करने लगी। जब ये बाहर जाते हैं इनका क्या हश्र होता है ये हम सब जानते हैं। सो टेस्ट क्रिकेट को बचाना है, जो बात हो रही है कि टेस्ट क्रिकेट खत्म हो जाएगी, उसको बचाना है तो इस तरह की पिचेस से बचना होगा। जी हाँ सर, इसका एक सजेशन और भी है जो आईसीसी कह रही है कि टॉस जो उसे खत्म कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, विजिटर साइड को दे दो, ऐसी पिचेस बनाएंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए मनी सर हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए गुड इवनिंग नेशन।